Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Forum DE. So we are back with our SQL interview series. This time on data limmer, I am with a medium level question. So here's the question asked in Twitter: tweets rolling average. So given a table of tweet data over a specified period time and calculate the 3-day rolling average of tweets for each user output. The user ID, tweet ID, rolling averages rounded to 2 decimal places. हमें एक ये टेबल दिया है जिसमें यूजर आईडी, ट्वीट डेट और ट्वीट काउंट है. इसमें लिखा है कि हर तीसरे दिन तक का, मतलब पहले से तीसरे दिन तक का, आज से 2 दिन पहले तक का और आज का मिला के हमें एवरेज निकालना है. तो रोलिंग एवरेज जहां भी समझ आता है, मतलब हमें यहाँ विंडोज फंक्शन यूज करना है. ठीक है, क्यूमुलेटिव सम जैसे यूज करते हैं वैसे क्यूमुलेटिव एवरेज, मतलब यू नो क्या होता है, जैसे दो है, दो के बाद फिर एक और दो का एवरेज, फिर तीन है तो एक और दो तीन का, मतलब ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं. जहां भी ये चीज आती है तो हमें क्यूमुलेटिव सोचना है और विंडोज फंक्शन यूज करना है. A rolling average, who also known as a moving average or running mean, is time series technique that examines trends in data over a specified period of time. जैसे मैंने बोला कि 3 दिन का चाहिए, इस केस में हमें ट्वीट काउंट ऑफ ईच यूजर चेंजेस ओवर 3 डे पीरियड. हमें यहाँ पे अब समझ आ गया कि जैसे रोलिंग जहाँ यूज होता है, मतलब हमें क्यूमुलेटिव डेटा निकालना है पार्टीशन करके. तो ये एग्जांपल इनपुट है और ये हमारा क्या कहते हैं, टेबल है. तो टेबल हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है. टेबल हम देख लेते हैं, ट्वीट्स टेबल. ठीक है, ये हमारे पास है. अब हमें क्या क्या चाहिए इससे. ठीक है, अब हमें देखते हैं. अब हमें चाहिए सबसे पहले तो यूज़र आईडी. ठीक है, यूज़र आईडी. और हमें चाहिए ट्वीट डेट. और हमें चाहिए है ट्वीट काउंट, नहीं, हमें चाहिए एवरेज ऑफ ट्वीट काउंट. ठीक है, तो हम यहाँ पे एवरेज निकालते हैं. एवरेज ऑफ ट्वीट काउंट ओवर पार्टीशन बाय. ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डेटा लिमर. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे. पार्टीशन बाय यूजर आईडी, ऑब्वियसली हम यूजर आईडी से पार्टीशन करते हैं. ऑर्डर बाय हम करते हैं ट्वीट डेट से. ठीक है, क्योंकि हमें ट्वीट डेट ही ऊपर नीचे करनी है. ठीक है, आगे हम लिखते हैं कि अ, अब एक कंसेप्ट आता है रोज बिटवीन, क्योंकि इसमें हम सारा नहीं लिख सकते. अब देखो, अगर मैं ऐसे करता हूँ, क्या कहते हैं, एज एवरेज काउंट, ऐसे अगर करके लिखता हूँ तो ये सारा दे देगा. ट्वीट डेट कहाँ पे, ऑर्डर बाय. ठीक है. ठीक है, तो इसने क्या किया, सारा दे दिया, मतलब पूरा. इसने तीन का नहीं, पूरे कैलकुलेट कर दिया, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात. तो उसने मतलब एक एक ऊपर, मतलब एक, फिर एक ऊपर, फिर एक, फिर दो ऊपर, ऐसे करके किया. हमें चाहिए सिर्फ करंट रो और ऊपर दो. ठीक है, तीन का. तो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है हमारे पास, रोज बिटवीन. ठीक है, क्या होता है, रोज बिटवीन. तो हम उसको लिखेंगे रोज बिटवीन. हमें क्या करना है, दो, मतलब दो प्रीसीडिंग, करंट वाले से प्रीसीडिंग एंड करंट रो. ठीक है, ये हमें लिखना है. अब देखते हैं. देखो, कुछ कुछ मैच कर रहा है. तो इसने क्या किया कि, मतलब जैसे कि ये है, इसके ऊपर और ये सिर्फ दो का, मतलब दो प्रीसीडिंग, दो और करंट रो से दो ऊपर तक ही वो कैलकुलेट करेगा रोलिंग एवरेज. अब हमारे पास ये आउटपुट तो आ गया. अब मैं इसमें क्या लिखा है कि राउंड भी करना है. यहाँ लिखा था राउंड टू 2 decimal places, तो यहाँ पे राउंड लिख देते हैं. राउंड
ठीक है, यहाँ पे 2 एज रोलिंग एवरेज थर्ड। ठीक है, तो देखते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, हमने राउंड फंक्शन का यूज करके उसको 2 डेसिमल प्लेस तक कर दिया और सबमिट करते हैं। सी आवर आंसर हैज बीन एक्सेप्टेड। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिंपल सा था। इसमें हम सेल्फ जॉइन भी यूज कर सकते हैं, बट क्यों करें, है ना। इसमें सिंपल, हमारे पास हमें पता है क्यूमुलेटिव सम कैसे निकालते हैं, पार्टीशन बाय करके। ठीक है, और विंडो फंक्शन यूज करके। बस हमने एक और चीज यूज की, इसमें लिखा है 3 डे रोलिंग एवरेज। 3 डे रोलिंग एवरेज मतलब करंट रो और उससे 2 पहले की, तो रोज बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड करंट रो। ये पाइसपार्क में आपने काफी देखा होगा, सीक्वल में भी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देव हमें सारा रोलिंग नहीं निकालना होता, मतलब करंट रो और इससे एक ऊपर वाली नहीं, हम इसमें रोज बिटवीन के यूज कर सकते हैं कि करंट और 2 ऊपर 3 ऊपर ऐसे। तो थैंक यू, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। कीप वॉचिंग अस फोरम डी। थैंक यू, बाय बाय।